नमस्कार दोस्तों। एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट का मैं क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन पेपर 2024 सत्र का है, वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय का, यानी कि आज ही ये पेपर संपन्न कराया गया है। ठीक है, तो ऐसे विद्यार्थी जिनका लिखित एग्जाम होना है, आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के होंगे, आपका एमजीपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय है या सिद्धार्थ विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह लज्जू भैया विश्वविद्यालय, आजमगढ़ विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय। ठीक है, इसी प्रकार से विभिन्न विभिन्न विश्वविद्यालय के पेपर लिखित होने हैं और सबके लिए क्वेश्चन पेपर महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से दोस्तों लगभग लगभग आपके एग्जाम में 50% क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा। इसमें जो भी प्रश्न मैं आपको दिखाने वाला हूं, आप देखने को मिलेगा आपको कि जो मैंने इंपॉर्टेंट कराया था वहां से लगभग लगभग सभी प्रश्न आए हुए हैं और आपके एग्जाम में गारंटी है यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आए थे। देखिएगा, आपने पेपर टाइटल चेक करना है, डायवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स पैरासिटोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक जूलॉजी, ये आपका कोर्स टाइटल है। समय आपको अब 2 घंटे का ही दिया जा रहा है, इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। पेपर नंबर फर्स्ट आपका 75 मार्क्स का होगा और इसी प्रकार से सेकंड पेपर भी होगा। ठीक है, चलिए सेक्शन नंबर ए में जो प्रश्न होते हैं वेरी शॉर्ट टाइप के पूछे गए थे और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नोट देख लीजिएगा क्या दिया गया है। अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड, यानी 50 शब्दों में प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर देने थे। 10 क्वेश्चन पूछे गए इस बार आपके सेक्शन नंबर सी में, सेक्शन नंबर ए में, यानी वेरी शॉर्ट टाइप वाले संख्या में आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के हैं? 3 नंबर के हैं, तो यानी 30 नंबर का ये सेक्शन रहेगा। चलिए भाई, यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पैरामीशियम में परासरण नियंत्रण क्या है? परासरण नियंत्रण क्या है? ठीक है, तो भाई यहाँ पर पूछा गया था पैरामीशियम का परासरण नियंत्रण, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो बहुत खास नहीं है। ठीक है, तो इसको ड्रॉप कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था। दूसरा था बहुरूपता, पॉलीमॉर्फिज्म इंपॉर्टेंट है भाई, पॉलीमॉर्फिज्म इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में रिपीट होने वाला है, तो इसको आप सभी विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट है ये दूसरा प्रश्न। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ अपेंडेज इन आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में माफ कीजिएगा उपांगों के प्रकार। ठीक है, तो भाई ये आर्थ्रोपोडा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये टॉपिक आपके एग्जाम में बनता है प्रश्न इस टॉपिक से, तो आर्थ्रोपोडा के टॉपिक को तैयार कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पॉलीमॉर्फिज्म और आर्थ्रोपोडा दो आपके क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका पैरापोडिया पूछा गया था, व्हाट इज पैरापोडिया, 50 शब्द लिखने थे, पैरापोडिया अभी तक आया नहीं है तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। अगला तैयार करेंगे पांचवा, जो कि है टोकोफोर लार्वा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, BIMP, तो इसको आप नोट करिएगा। अगला देखेंगे जो कि है रेशम का पालन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेशम पालन, मधुमक्खी पालन और मछली पालन। 3 क्वेश्चन पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा, तीनों में से किसी एक पर आएगा। पहला तो हो गया रेशम पालन, दूसरा है मछली पालन, ठीक है इसको नोट कर लीजिएगा, मछली पालन, और तीसरा है मधुमक्खी पालन। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे जिसमें दिया गया है ट्यूब फीट इन इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में ट्यूब फीट क्या है, तो इकाइनोडर्मेटा के टॉपिक को तैयार कीजिएगा, सेम क्वेश्चन नहीं रिपीट होगा आपके विश्वविद्यालय में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, मैं आपको फराड क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ कि भाई मैं सबको इंपॉर्टेंट बताते चलूं, जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें इकाइनोडर्मेटा के टॉपिक से प्रश्न बनेगा, ये मेरी गारंटी है। तो इकाइनोडर्मेटा के टॉपिक को तैयार करके जाइएगा, यहाँ पर पूछे गए हैं क्वेश्चन। अगला देखिए भाई, 8वां है रोल ऑफ हैचेरियो, हैचेरियो की भूमिका बताइए, ये नया क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हैचेरियो के टॉपिक को अगर तैयार किए होंगे तो इंपॉर्टेंट है भाई, आपका अच्छी बात है, अगर नहीं तैयार है तो एक बार तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था जिसमें थक्कारोही कृंतकनाशक, भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ड्रॉप कीजिएगा। वेरी शॉर्ट टाइम में बहुत फिक्सेबल क्वेश्चन नहीं होते हैं जूलॉजी में, जैसा आप सबको पता है यार। ठीक है, हम सेक्शन नंबर बी और सेक्शन सी में 100% वाले प्रश्न आपको बताएंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। चलिए 10वां देखते हैं, इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग पूछा गया है। इनब्रीडिंग क्या है, आउटब्रीडिंग क्या है, एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा।
तो वेरी शॉर्ट टाइम में सभी विश्वविद्यालय की बात मैं कर रहा हूँ, ऑल यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ, सभी सेम क्वेश्चन नहीं आते हैं। हर बार एग्जामिनर वेरी शॉर्ट वाले में अलग अलग क्वेश्चन दे देता है। तो कुछ ही क्वेश्चन है जो फिक्स है, और जो फिक्स थे वो मैंने बताया। अब जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो फिक्स वाले हैं, वो सेक्शन नंबर बी में आप देखने को पाएंगे। ठीक है, सेक्शन नंबर बी आपका शॉर्ट टाइप का होता है, और शब्द सीमा सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, 200 शब्दों में इसका आंसर आपको करना है मेरे भाई। 3 क्वेश्चन ही आपको हल करना है। बहुत ही अच्छी बात, अब पेपर में आपको 3 ही प्रश्न हल करने हैं। ठीक है, पहले क्या होता था भाई, 4 क्वेश्चन करने होते थे। ठीक है, 200 शब्दों में आंसर लिखना होता था, लेकिन अब आपको 3 प्रश्न हल करने हैं, और 10 नंबर का सेक्शन है, यानी कि 3 क्वेश्चन कितने हो गए भैया, 30 नंबर आपको मिल जाएंगे सेक्शन नंबर बी से। और 30 नंबर की गारंटी लेता हूं सभी विश्वविद्यालय के छात्रों की, मैं आपको दिलाऊंगा भाई 30 नंबर। बस आपको क्या करना है, जो प्रश्न बताऊंगा वो तैयार करके जाइएगा। चलिए, दूसरा देखिए क्या पूछा गया था, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल फाउंड इन पोरीफेरा। पोरीफेरा में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी है, नोट करिएगा भैया। पहला क्वेश्चन पोरीफेरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MIMP क्वेश्चन, आपको 10 नंबर दिलाएगा ये क्वेश्चन। आपका दूसरा हो गया आपके शॉर्ट सेक्शन का, यानी सेक्शन नंबर बी का। अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ टीनोफोरा। भाई टीनोफोरा के जो की फीचर है, यानी कि मुख्य विशेषता है, वो आपको बताना है। तो टीनोफोरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, या आपका बुंदेलखंड विश्वविद्यालय हो, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हो, कानपुर विश्वविद्यालय हो, या आपका सिद्धार्थ विश्वविद्यालय हो, भाई सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीनोफोरा। इसको आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। अगला देखेंगे, चौथा क्वेश्चन था, राइट ए लाइफ साइकिल एंड पैरासिटिक एडेंटेज ऑफ एस्केरिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। एस्केरिस के जीवन चक्र और परजीवी अनुकूलन को लिखिए, गारंटी है भैया, फिक्स क्वेश्चन, सभी विश्वविद्यालय का ये फिक्स क्वेश्चन है। 10 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे अगर आपने एस्केरिस के जीवन चक्र और इनके परजीवी अनुकूलन को तैयार कर लिया तो। ठीक है, तो हमने बता दिया भैया 10 नंबर आपका फिक्स, पहला ये आपका हो गया फिक्स वाला क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जिसमें क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन क्या दिया गया है, पेलेमोन। तो परमेलिया अगर होता तो इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, इसको आप छोड़ दीजिएगा भाई, ये तैयार करके मत जाइएगा। वीर बहादुर में पूछा गया है, आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं आएगा। अब फिक्स क्वेश्चन आपका आ चुका है, देखिएगा फिक्स क्वेश्चन, ये फिक्स क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग। इसमें है, एक्सप्लेन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन पिला फोकसिंग ऑफ बोथ गिल्स एंड लंग्स। पाइला में दिया गया है कि श्वसन तंत्र का वर्णन कीजिए जिसमें गलफड़े, गिल्स और फेफड़े शामिल हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 नंबर आपका ये भी फिक्स हो गया, हमने 20 नंबर आपको फिक्स करा दिए। अब बचता है एक क्वेश्चन, और वो भी आपको मिलने वाला है 7वें क्वेश्चन से। राइट द लाइफ साइकिल ऑफ गंदीबग, गंदीबग के जीवन चक्र को लिखिए, फिक्स क्वेश्चन, नोट कीजिएगा, फिक्स आपका है 100% ऑल विश्वविद्यालय के लिए। तो सेक्शन नंबर आपके 20 से 3 क्वेश्चन करने होते हैं, और 3 क्वेश्चन को मैंने बता दिया जो आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले। क्लियर है भाई, अगर आप सबको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएंगे, मॉडल पेपर में मैंने दिया भी था, आए भी हैं, ठीक है, तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट आपका है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ पिसिकल्चर, मत्स्य पालन के मुख्य उद्देश्य को लिखिए। तो मत्स्य पालन पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ पर आया भी है, एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द चैलेंज एंड सॉल्यूशन इन लैक कल्चर कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाख की खेती और उत्पादन में चुनौतियों और समाधान क्या है, इनके बारे में आपको बताना है। ये दोनों क्वेश्चन भी आपके फिक्स हैं, एग्जाम में आएंगे। तो आपको मैंने बता दिया कितने, 3 क्वेश्चन उधर थे, 2 क्वेश्चन ये, 5 क्वेश्चन फिक्स बता दिए भैया। ठीक है, अगर ये 5 तैयार हैं तो आपको 3 यहीं से लिखना रहेगा। चलिए अब हम सेक्शन नंबर सी के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि सेक्शन नंबर सी में कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं भाई 2024 में। लॉन्ग सेक्शन का ये होता है सेक्शन नंबर सी।
और इसमें केवल अब आपको एक क्वेश्चन, इस सेक्शन से एक क्वेश्चन ही आपको हल करने हैं। यहाँ पर दीजिएगा 1 क्वेश्चन आपको हल करने हैं और शब्द सीमा आपकी 500 वर्ड की है। 500 शब्दों में इसका उत्तर आपको लिखना है। और कितना नंबर मिलेगा? एक क्वेश्चन करना है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ से भाई 2 क्वेश्चन मैं बता दूंगा। 2 क्वेश्चन मैं फिक्स आपको बताने वाला हूँ जो हर यूनिवर्सिटी के पेपर में बनेगा आपके लॉन्ग सेक्शन में। चलिए देखते हैं कौन सा प्रश्न आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 था कि एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडिया, ए प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया। यहाँ पर क्वेश्चन है कि मलेरिया फैलाने वाले प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। तो मलेरिया फैलाने वाले जो प्रोटोजोआ हैं उनके जीवन चक्र के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बनता है मलेरिया रोग से संबंधित, हर बार एग्जाम में आते हैं, तो इसको आप ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में 2023 सत्र की परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इस बार इंपॉर्टेंट है। 24 में आप लोगों ने देखा ये पूछा जा चुका है, तो और विश्वविद्यालय में भी रिपीट होंगे। चलिए अगला देखेंगे 11 क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन सीलेंट्रेटा एंड गिव एग्जांपल। 100% बाय फिक्स क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। लॉन्ग सेक्शन का आपका फिक्स क्वेश्चन है जो कि है सीलेंट्रेटा में प्रजनन के विभिन्न प्रकार को समझाइए और उदाहरण दीजिए। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका पहला क्वेश्चन मिल गया भाई सेक्शन नंबर सी का फिक्स वाला। चलिए अगला देखते हैं जो कि है 12 नंबर, राइट एंड एसे ऑन फिश फार्मिंग। मैंने आपको बताया था कि फिश फार्मिंग मत्स्य पालन पर निबंध लिखने के लिए आएगा और ये सेम क्वेश्चन यही है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं। और नेक्स्ट आपका 13 नंबर जिसमें है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 3 क्वेश्चन, तीनों सीरियल से हैं, देखिएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन जिसमें सीलेंट्रेटा में प्रजनन के विभिन्न प्रकार को समझाइए। अगला है मत्स्य के पालन पर निबंध लिखिए और 13 है वर्मी कंपोस्ट की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट की जो फॉर्मेशन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी तैयार कीजिएगा। तीनों क्वेश्चंस आपके रामबाण होंगे और लॉन्ग सेक्शन में ही पूछे जाते हैं भाई। 2024 में यानी आज के दिन 4 दिसंबर आज है और आज के दिन ही वीर बहादुर पूर्वांचल सिंह विश्वविद्यालय में ये पेपर संपन्न हुआ है, जो कि मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा। जो प्रश्न आए थे जो रिपीटेड हैं उन प्रश्नों को बारीकी से आपको समझाया बताया। अगर आप लोगों ने इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लिया 100% गारंटी है आप 75 में 75% पाएंगे ये। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर से। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए क्वेश्चन पेपर का तो टेलीग्राम पर आप लोगों ने अगर नहीं ज्वाइन किए होंगे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो पसंद आई हो भाई आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।